नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग दिन रात कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करते हैं, फिर भी महीने के आखिर में उनके पास कुछ भी नहीं बचता। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गोल्फ खेलते हैं, छुट्टियां मनाते हैं और फिर भी उनका बैंक बैलेंस लगातार बढ़ता रहता है। क्या ये किस्मत है? नहीं, ये फाइनेंशियल समझ का फर्क है। आज मैं आपको एक बच्चे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम मोहित है। इस कहानी से आपको ये समझ में आएगा कि अमीर और अमीर क्यों होता जा रहा है और गरीब क्यों होता जा रहा है। मोहित के पास एक नहीं बल्कि दो पिता थे। उनके सगे पिता का नाम रमेश था, जो बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने पीएचडी की थी, लेकिन इसके बावजूद वे हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे। मोहित उन्हें पुअर डैड कहता था। वहीं दूसरी तरफ उनके दोस्त रितेश के पिता थे, जो सिर्फ 8वीं तक पढ़े थे, लेकिन हवाई द्वीप के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। मोहित उन्हें रिच डैड कहता था। ये कहानी उस समय शुरू होती है जब मोहित सिर्फ 9 साल का था। स्कूल में अपने अमीर दोस्तों को देखकर उसके मन में एक सवाल उठा कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं। मोहित ने यह सवाल अपने पापा से पूछा। पुअर डैड ने वही जवाब दिया जो ज्यादातर माता पिता देते हैं कि बेटा मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि आगे चलकर तुम्हें एक सुरक्षित नौकरी मिल सके। लेकिन मोहित को यह जवाब ठीक नहीं लगा, क्योंकि वह देख रहा था कि उसके पिता खुद आर्थिक तंगी में जी रहे हैं। इसके बाद मोहित अपने रिच डैड के पास गया। रिच डैड ने उसे सिखाने के लिए अपनी दुकान पर काम पर रख लिया और उसकी सैलरी तय की गई सिर्फ 1 रुपए प्रति घंटा। कुछ ही हफ्तों में मोहित परेशान हो गया और गुस्से में रिच डैड के पास जाकर बोला कि आप मेरा शोषण कर रहे हैं। तब रिच डैड मुस्कुराए और बोले कि मोहित, ज्यादातर लोग यही करते हैं। जब उन्हें कम पैसे मिलते हैं तो वे या तो अपने बॉस को दोष देते हैं या फिर नौकरी बदल लेते हैं, जबकि असल समस्या पैसा नहीं होती। असल समस्या डर होती है। डर इस बात का कि अगर नौकरी चली गई तो बिल कैसे भरेंगे, और इसके साथ ही लालच कि जैसे ही सैलरी मिलेगी नई चीजें खरीदनी है। इसी डर और लालच के चक्र को मैं रैट रेस कहता हूँ। और अगर अमीर बनना है तो सबसे पहले इस दौड़ से बाहर निकलना होगा। लेकिन मोहित की असली ट्रेनिंग अभी शुरू भी नहीं हुई थी। रिच डैड उसे ऐसा सबक देने वाले थे जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। अगले पार्ट में आप जानेंगे रैट रेस का वो सच जिसमें 90% लोग पूरी जिंदगी फंसे रह जाते हैं। दोस्तों, याद रखना, जॉब बुरी नहीं होती, लेकिन सपनों को मार देने वाली जिंदगी जरूर बुरी होती है। अगर आज आप भी इस कॉर्पोरेट रैट रेस में फंसे हुए महसूस कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक छोटा सा रिमाइंडर था कि आप इससे बहुत बड़े हो। अगर इस कहानी ने आपके अंदर थोड़ी भी आग जलाई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसी ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो रोज बोलता है भाई जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। और हाँ, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है, जहां हम जानेंगे कि इस रैट रेस से बाहर निकलने का असली रास्ता क्या है। याद रखना, आप सिर्फ सैलरी के लिए नहीं बने, आप किसी बड़े पर्पस के लिए बने हो।